देखिए, रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। अभय जी के मुंह से कैसे सच सामने निकल गया। बिल्कुल 15 नवंबर 1948 को जब यह सेकुलर वर्ल्ड डालने की बात आई तो केटी शाह जी ने प्रस्ताव रखा। और अभय जी, आपको ना ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं इसमें किस किस ने भाग लिया। लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और फिर डॉक्टर अंबेडकर। केटी शाह, अरे वही तो मैं कह रहा हूं, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? आपने खुद बोला कि उन्होंने कहा इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। बता, आपने साफ कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बुनियाद समझ, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका था, मानवाधिकार संबंधित थे, उस समय आपकी उससे ज्यादा। अब आप चित्रा जी टर्न पे बोलिए सर, आपने अभय दुबे जी उनकी बात हो जाए, आपके सवालों पर उनका जवाब ले लेते हैं, आप बोलिएगा प्लीज अपने अपने टर्न में। अबे जी, आप तो ढंग से डिबेट करते थे भाई, आप तो ढंग से डिबेट करते थे अपने अपने टर्न पे। अब देखिए, इन्होंने दूसरी बात बोली, सर्वे भवन्तु सुखना। बिल्कुल, समाजवाद आता है तो हिंदू धर्म और संस्कृति से आता है, इसीलिए मंदिरों में भंडारे चलते हैं, गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। किसी दूसरे धर्म स्थल में दिखाइए विदेश में जहां पर मुफ्त का भोजन मिलता हो लोगों को। हमारे यहां सेठ वो बड़ा नहीं माना जाता था प्राचीन काल से लेके, और जब तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हुई है आपकी सरकार आने तक। वो जो जिसने ज्यादा मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, पौचाला बनवाए, जिसने पेड़ लगवाए, जिसने कुएं खुदवाए, यानी जिसने CSR ज्यादा किया, वो बड़ा माना जाता था। आज की तरह नहीं कि जिसकी कैपिटल और नेटवर्थ ज्यादा है, जिसकी आप बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवाद देखना है तो भारतीय संस्कृति में जाके देखिए। वो उदाहरण देते हैं कि जिस समय प्रयाग के महामोक्ष परिषद में उस समय सम्राट हर्षवर्धन ने इतना दान दे दिया कि अपने आभूषण दान दे दिए, कीमती वस्त्र दान दे दिए, एक धोती लपेट के आने वाला राजा। वो होता था समाजवाद जो हिंदू धर्म और संस्कृति से निकलता था, ना कि आज का समाजवाद जो आपातकाल के गर्भ में से राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग में निकला गया। दूसरा मैं कोट करना चाहता हूं, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि नेताओं को दो चीजों से दूर रहना चाहिए, समाजवादी नेताओं को। क्या? संतति और संपत्ति, यानी अपना परिवार और पैसा। और आज देखिए क्या गजब की बात है। और नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में यही कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने लोहिया जी के इस आदर्श को माना और हम तो अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और ये देखिए, ये जो अपने भदौरिया जी बोल रहे थे, कह रहे हैं कि इतने लोग गरीब रह गए हैं और इतने लोगों के पास संपत्ति आ गई है। ये तीनों परिवार यहां बैठे, चित्रा जी, मुलायम सिंह जी 1990 के पहले कहा जाता साइकिल पे चलते थे, आज जेट प्लेन उतरता है सफाई में। लाखों रुपए घंटे का किराया कौन देता है? ये गरीब गुरबा का परिवार लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, आज जमीनें हड़प हड़प कर बिहार का सबसे अमीर परिवार है। और देखिए अभय जी कितना बढ़िया जवाब दे रहे थे। ये कह रहे हैं कि बिहार के गांवों में रहने वाले का दर्द उसको पता है जिनके नेता हर तीसरे महीने विदेश घूमने जाते हैं, जबकि ना कोई नौकरी करते ना काम धंधा करते, और 3 पीढ़ी से नहीं हुआ कोई नौकरी ना काम धंधा जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से। और वही के बाद गजब से 3-3 महीने जाते, 3 महीने के बाद कई हफ्ता विदेश में रहते हैं और फिर आके भाषण देते हैं कि बिहार के गरीब की बात हम करने आ रहे हैं। तो बिहार का अपमान कौन कर रहा है सबको पता है। अभय दुबे जी। चित्रा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समाजवाद, 10 लाख का सूट पहनने वाले का समाजवाद देखिए, 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में घूमने वाले का समाजवाद देखिए, 20,000 करोड़ रुपए की हवेली बनाने वाले का समाजवाद देखिए, 1600 करोड़ रुपए रोज अपने धन्ना सेठ को कमवाने वाले का समाजवाद देखिए, किसानों की आमदनी 27 रुपए रोज कर देने वालों का समाजवाद देखिए, इन लोगों का समाजवाद देखिए कि 1% लोगों के पास देश के 45% संसाधनों का प्रवाह मोड़ देने वालों का समाजवाद देखिए, इनका मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या का समाजवाद देखिए, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स का समाजवाद देखिए, मेहुल भाई, नीरव भाई का, संदेश सराबंधु का समाजवाद देखिए, इनका समाजवाद देखिए तो सही। क्या परिभाषा है समाजवाद की? किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, 27 रुपए आमदनी कर दी। वो फसलों के दाम मांगने आए तो इनके समाजवाद ने उनको जीप से रौंद कर लखीमपुर खीरी में मार डाला। इनका समाजवाद देखिए, जो हमारी ओलंपियन बेटियां थी वो न्याय की गुहार लगाने आई, दिल्ली के दरवाजे पर तो घसीट कर मारा। इनका यह समाजवाद है। इनका समाजवाद है जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न घूमने पर बाध्य कर देता है और हमारे प्रधानमंत्री जाकर सुध तक नहीं लेते। इनका समाजवाद है कि हमारे MSME को तबाह कर दिया, चीन से न सिर्फ सरहदें पार कराई, व्यापार की सारी हदें पार करा दी, $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करके हमारे उद्योगों को तबाह कर दिया। इनके समाजवाद की बड़ी खूबसूरत परिभाषा है, देखिए तो सही। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, गांधी वो
अवधारणा है इस देश की, जिसने अपनी समूची संपत्ति देश को दान कर दी। सुधांशु त्रिवेदी जी, हजारों करोड़ रुपए के वो भवन जिसमें आजादी का आंदोलन आहूत किया गया था, इंदिरा जी और सोनिया जी ने देश को आहूत कर दिए। तुम्हारी तरह नहीं है कि संपत्ति को अर्जित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। उन्होंने संपत्ति नहीं, प्राणों तक को आहूत कर दिया। राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने इस देश को, अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। उन पर आरोप लगाते हो। समाजवाद की परिभाषा सबसे पहले परिभाषित की बिहार की भूमि ने, बिहार की कोख ने। आज समाजवाद को गाली दे रहे हैं, आज धर्मनिरपेक्षता को गाली दे रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि नीतीश बाबू और रामविलास जी की राजनीतिक दल मौन साधे बैठा हुआ है, जिनका जन्म, जिनकी राजनीति का जन्म ही वहीं से हुआ है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं सुधांशु जी से। ठीक है, ठीक है, चुनौती देता हूं। कभी अम्बेडकर, कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि संविधान की बुनियादी धर्मनिरपेक्षता, कभी विरोध नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, सुधांशु जी, इस शब्द का। तो फिर आरएसएस के नजर में क्यों चुभ रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि सेकुलर वर्ड होना चाहिए तो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं होगा, क्योंकि सेकुलर देश में कोई माइनॉरिटी नहीं होती है। क्योंकि नेहरू जी का बड़ा आग्रह है कि माइनॉरिटी रहना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं रहना चाहिए। और देखिए अभी मुंह से क्या निकला है जी के, धर्मनिरपेक्ष। अरे भाई, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे यतो धर्मस ततो जया कैसे लिखा है? लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे धर्मचक्र प्रवर्तनाय क्यों लिखा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे अशोक का चक्र है, वो सारनाथ का धम्म चक्र है कि नहीं? यही है सेकुलर वर्ड की झूठी व्याख्या। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश के धर्म को कलंकित किया।